हेलो एवरीवन। मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का पुनः स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ रहे हैं। आज हम दक्षिण अमेरिका की खनिज, ऊर्जा संसाधन और उद्योग की चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रकार के खनिज हैं जो पाए जाते हैं, किस प्रकार से यहाँ का औद्योगिक विकास हुआ है और पावर रिसोर्सेज के कौन कौन से संसाधन इस महाद्वीप के ऊपर हैं। अगर हम खनिज, ऊर्जा संसाधन और उद्योग की चर्चा स्टार्ट करें तो हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका के जो अधिकांश देश हैं वो कृषि, खनिज संपदा और छोटे उद्योगों के आधार पर अपने चहुमुखी विकास का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़े शहरों में खुल रहे नए नए बड़े कारखानों में काम करने हेतु अब गाँवों के लोग भी पहुंच रहे हैं, जिससे यहाँ पे भी विश्व के अन्य देशों की भांति जो नगरों की जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो रही है। पूरे विश्व का पैटर्न हम देखें तो जो अर्बलाइजेशन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या रोजगार के जो संसाधन हैं वो गाँवों की अपेक्षा अधिक है। यहाँ हम इस मैप के ज़रिए समझें तो यहाँ की जो कंट्री हैं उनके अंदर ये लोहा है, तांबा, पेट्रोलियम, चांदी, सोना, बॉक्साइट, टिन, अभ्रक, कोयला और इस प्रकार की जो धातुएं हैं वो इस महाद्वीप में पाई जाती हैं और उनकी पर्टिकुलर स्थान भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार हैं। अगर हम समझें कि यहाँ पे खनिजों की चर्चा हो रही है तो सबसे पहले खनिजों में देखें हम तो यहाँ पे अनेक प्रकार के खनिज हैं जो विद्वान हैं। उनमें जैसे लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, बॉक्साइट है, टंगस्टन है और अब्रक, ये यहाँ पे प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ पेट्रोलियम भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, पर यहाँ पे क्या कोयले का अभाव है। और कोयले का जब अभाव होता है तो वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, औद्योगिक विकास, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। कच्चे लोहे की बात करें तो हम यहाँ पे भारी भंडार हैं ब्राज़ील में। इसके अलावा चिली, पेरू और वेनेजुएला में भी लोहे को प्रोडक्ट किया जाता है। लोहा का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। चिली में हम देखें तो सबसे बड़ा यहाँ तांबा उत्पादक और ये निर्यातक कंट्री है इस महाद्वीप का, और महाद्वीप के साथ ये संसार का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक और निर्यातक राष्ट्र है चिली, जो एंडीज पर्वतमाला में और प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला में भी तांबा मिलता है और ब्राज़ील संसार का चौथा बड़ा बॉक्साइट प्रोडक्ट करने वाला देश है। तो ये यहाँ के जो खनिज हैं उनकी थोड़ी सी समग्र जानकारी है कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट हो रहे हैं और कहाँ पे अधिक मात्रा में प्रोडक्ट हो रहे हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के जो प्रोडक्शन की सूची है उसमें हम देखें तो सबसे पहले कोयला है। तो कोयला जो है वो अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कोलंबिया के अंतर्गत प्रोडक्ट किया जाता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे कोयले का जो प्रोडक्शन है अपेक्षाकृत क्या है, वो कम है बाकी के जो पावर रिसोर्सेज है उनके मुकाबले। दूसरा हम देखें तो वो है सोना, दूसरी धातु सोना। तो दक्षिण अमेरिका में ये ब्राज़ील, कोलंबिया और चिली ही प्रमुख सोना प्रोडक्ट करने वाले देश हैं। और यहाँ का जो कंट्री है कोलंबिया, कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का बृहत्तम प्रोडक्ट करने वाला गोल्ड कंट्री है, अर्थात बृहत्तम उत्पादक देश है सोने का। यहाँ स्वर्ण के उत्पादन में एंटीकोया प्रदेश है जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील और इक्वाडोर में भी सोने का प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण धातु अगर हम चांदी की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में ये पेरू, अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर
के अंदर प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे पेरू जो है वो चांदी उत्पादन में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रथम स्थान पर है और संसार का चौथा बड़ा चांदी उत्पादन करने वाला देश है पेरू। नेक्स्ट हम देखें बॉक्साइट, तो बॉक्साइट ब्राज़ील, अर्जेंटीना और सूरीनाम के अंदर, सूरीनाम और गायना कंट्री के अंदर प्रोडक्ट किया जाता है। हीरा, हीरा हम देखें तो गायना और वेनेजुएला के अंतर्गत प्रोडक्ट किया जाता है। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम की बात करें हम तो दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, ब्राज़ील, इसके अलावा पेरू, ये प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले देश हैं। इसमें भी हम देखें तो कोलंबिया और वेनेजुएला प्रमुख उत्पादक देश हैं और ये पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। अगर हम पर्टिकुलर वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का प्रमुख तेल उत्पादक देश है जो विश्व के कुल उत्पादन का 4.8% उत्पादन करके 5वें स्थान पर है। यहाँ पे कई बड़े क्षेत्र हैं जिसमें मराकीबो झील, उसका समीपवर्ती क्षेत्र, ऑरिनिको बेसिन, इनके अंतर्गत ये जो तेल है वो प्रोडक्ट इस महाद्वीप से किया जाता है। नेक्स्ट है टिन, तो टिन का जो उत्पादन है बोलिविया और वेनेजुएला में किया जाता है। और फिर है मैग्नीज, मैग्नीज ब्राज़ील, वेनेजुएला के अंतर्गत प्रोडक्ट किया जाता है और जो ब्राज़ील है वो संसार का चौथा बड़ा देश है मैग्नीज उत्पादन करने वाला। तो ये हैं दक्षिण अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उनके उत्पादक देश। अब अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका में उपरोक्त खनिजों के अलावा, अर्थात यहाँ पे इन खनिजों के अलावा सीसा, जस्ता, पन्ना, गंधक, एंटीमनी, यूरेनियम, प्लेटिनम आदि का भी उत्पादन होता है। लगभग सभी प्रकार के खनिज हैं जो यहाँ प्रोडक्ट किए जा रहे हैं। और दक्षिण अमेरिका में ऊर्जा संसाधनों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत हेतु जल के क्या है विशाल भंडार हैं। अगर हम बात करें जल विद्युत अर्थात इलेक्ट्रोहाइड्रोसिटी जो पावर है, तो दक्षिण अमेरिका का जो अमेजन बेसिन है जिसका उत्तरी एंडीज और कैरिबियन क्षेत्र में जल विद्युत की पर्याप्त संभावना है। और दक्षिण अमेरिका विश्व के कुल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जल विद्युत शक्ति है, उसका 10% उत्पादन है जो करता है। यहाँ पे हम देखें तो ब्राज़ील का विश्व में जल उत्पादन में तीसरा स्थान है और विश्व की 11% जल विद्युत उत्पादन यहाँ पे की जाती है। ब्राज़ील के अंतर्गत इसके पश्चिमी पठार और पूर्वी ढाल, वहाँ से जल उत्पादन किया जाता है। एक्चुअली ये क्या है, पठारी भागों में वहाँ से जल विद्युत शक्ति प्राप्त होती है जहाँ पे प्राकृतिक जल प्रपात हो और नदियों में वर्ष भर पानी की मात्रा है जो बनी रहे। फिर हम देखें आगे कि यद्यपि इस महाद्वीप में खनिजों का उत्पादन बहुत है परंतु उत्पादन की तुलना में खनिजों पर आधारित उद्योगों की कमी है। अर्थात अब तो हम देख रहे थे अभी तक कि यहाँ पे किस किस प्रकार के खनिज हैं, लेकिन जितने प्रकार के यहाँ खनिज विद्यमान हैं, लगभग संसार में सभी प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं इस महाद्वीप के अंतर्गत वो हैं, लेकिन उनके मुकाबले जो यहाँ का जो डेवलपमेंट है यानी कि जो विकास है औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो कम है। उसकी कारण उसका देखें हम तो महाद्वीप में आवागमन के साधनों का अभाव और पूंजी की कमी और तकनीकी ज्ञान का अभाव है। 3 बड़े कारण हैं यहाँ पे। एक तो ये महाद्वीप संसार में जो दूसरे महाद्वीपों से अलग है, हालांकि पास ही इसके उत्तरी अमेरिका है जो दुनिया के विकसित महाद्वीपों में शुमार है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक आवागमन की कमी है। दूसरी जो बड़ी कमी है वो पूंजी की, अर्थात किसी भी काम, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए मनी की होने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, तो वो बड़ी कमी है। और दूसरा टेक्नोलॉजी। 3 बड़े कारण, आवागमन, पूंजी और तकनीक का अभाव, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है खनिजों की तुलना में औद्योगिक विकास है जो कम हुआ है। यहाँ से अनेक खनिजों का निर्यात है जो विश्व के अनेक हिस्सों में किया जाता है। अगर हम यहाँ की इंडस्ट्री देखें तो
उसमें ब्राज़ील में बड़े उद्योगों का विकास हुआ है। इनमें मोटर कार निर्माण उद्योग, पोत निर्माण, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, सीमेंट, वस्त्र, चीनी, कागज निर्माण तथा धातु और रसायन उद्योग हैं जो प्रमुख हैं। साओ पोलो, सैंटोस और रियो डी जेनेरो प्रमुख इंडस्ट्रियल जो केंद्र हैं, हब हैं, वो इस महाद्वीप के हैं। ये यहाँ के उद्योगों की जानकारी। इसके बाद हम देखें कि यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है और जो उसके साथ जो ट्रेड है वो किस प्रकार का है कि यातायात और व्यापार। तो यातायात के साधनों की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका एक पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। अभी हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि जो थोड़ी देर पहले की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उस वो कम होने की वजह आवागमन के साधनों का क्या है, अभाव है। उसका रीज़न देखें हम तो महाद्वीप के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय घने वन हैं जो अमेजन के फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं, और पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वतमाला है जो संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला है। उसकी वजह से यहाँ रेल और सड़क मार्गों का विकास है वो बहुत कम हुआ है। एक्चुअली घने जंगल हैं, उनके बीच नदियाँ हैं, दलदली भाग हैं, तो वहाँ से परिवहन बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, पूरे महाद्वीप के साथ पैसिफिक ओशियन का जो किनारा है वहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है, उसकी वजह से भी यहाँ पे रेल और सड़क मार्गों का विकास है जो कम हुआ है। पठारी भागों और घास के मैदानों में ऐसी ही स्थिति है। यातायात के स्थलीय साधनों के अभाव में बड़े उद्योगों का विकास है वो भी कम हुआ है। ब्राज़ील जैसे बड़े और विकासशील देश में केवल दक्षिण पूर्वी भाग में ही सड़कों और रेलों का विकास हुआ है, और इसी से वहाँ बड़े उद्योगों का भी क्या है, विकास है जो हुआ है। यहाँ पे हम देखें तो ये उद्योग और रेल मार्ग ये नज़र आ रहे हैं। ये लाल लाल सी जो रेखाएं आपको नज़र आती हैं ये रेलवे की पटरियाँ हैं जो ये संकेत के द्वारा ये प्रदर्शित हो रही हैं कि ये क्या है, रेल मार्ग हैं। और जहाँ पे ये इस प्रकार के काले काले स्पॉट नज़र आ रहे हैं ये इंडस्ट्रियल हब हैं, ये औद्योगिक केंद्र हैं, और ये बड़े बड़े जो स्पॉट नज़र आते हैं ब्लॉक्स, ये लोहा और इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। इसके अलावा बाकी के ये भी अन्य उद्योगों के ही संकेत हैं। रेल मार्गों में हम देखें तो अर्जेंटीना में रेल मार्गों की सबसे अधिक लंबाई है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से लेके वॉलपैरोस तक चिली तक जाने वाला ट्रांस एंडियन रेल मार्ग संसार के बहुत ऊंचाई से गुजरने वाले रेल मार्गों में से एक है, और महाद्वीप के अन्य देशों में भी यहाँ पे जो यातायात है समग्र रूप से हम समझें तो उसका विकास कम हुआ है। वजह यहाँ का जो स्थलाकृतिक क्षेत्र है उसकी कारण है। यातायात साधनों का अभाव में यहाँ व्यापार का भी विकास कम हुआ है। महाद्वीप की जो समुद्र तटीय रेखाएं बहुत लंबी होने के कारण जल मार्ग व्यापार का महत्वपूर्ण साधन है। महाद्वीप के बोलीविया और पराग्वे को छोड़कर प्राय सभी देशों में उपयोगी बंदरगाह हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह हम देखें इस महाद्वीप की तो उसमें रियो डी जेनेरो, सैंटोस, ब्यूनस आयर्स, मोंटेविडियो, एंटाफेगस्टा, वॉलपैराइजो, जॉर्ज टाउन आदि बंदरगाहों के अलावा ब्रासिलिया जो ब्राज़ील की राजधानी है, सैंटियागो चिली की राजधानी, लीमा पेरू की राजधानी, क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी, कराकास वेनेजुएला की राजधानी आदि महत्वपूर्ण जो व्यापारिक केंद्र हैं वो नगर हैं। यहाँ से आयात और निर्यात किया जाता है इस महाद्वीप के देशों से। इस महाद्वीप की हम प्रमुख निर्यातक वस्तुएं देखें तो यहाँ से कहवा है जो प्रथम है। कपास, कच्चा लोहा, लकड़ी, चीनी, तंबाकू, पेट्रोलियम, ऊन, मांस, चमड़ा, बॉक्साइट, सोरा, चांदी, केला और कोको आदि धातुओं को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मशीनें, उपकरण, रसायन, कोयला, वस्त्र, दवाइयाँ, वाहन और खाद्यान्न हैं उनको आयात किया जाता है। तो ये इस महाद्वीप की महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के अलावा यहाँ पे पावर रिसोर्सेज जो ऊर्जा के संसाधन हैं, और इस महाद्वीप का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अर्थात औद्योगिक विकास।
ये समग्र जानकारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे। थैंक यू।